गांव के बाहर मिट्टी के छोटे से घर में अपनी छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके गेहूं की फसल तैयार की थी, लेकिन तभी गांव में खबर फैल गई, आज रात भयंकर ओले पड़ने वाले हैं, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। राहुल घबराकर बोला, बहन, अगर फसल खराब हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे। गुड़िया रोते हुए बोली, भैया चलो ठाकुर साहब से मदद मांगते हैं। दोनों दौड़ते हुए गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर के घर पहुंचे। राहुल हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, हमें आपकी फसल ढकने वाली बड़ी प्लास्टिक शीट चाहिए, बस एक रात के लिए। ठाकुर जोर से हंस पड़ा, अबे गरीबों, ये चीजें तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। राहुल गुस्से में बोला, एक दिन भगवान हमारी भी मदद करेंगे। दोनों उदास होकर वहां से निकल गए। रास्ते में अचानक गुड़िया बोली, भैया मुझे एक जगह पता है, चलो मेरे साथ। राहुल हैरान था। दोनों गांव के पीछे पुराने खंडहर की तरफ पहुंचे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा कांप रहा था। गुड़िया तुरंत अपनी चादर उतारकर बूढ़े आदमी को ओढ़ा देती है। बूढ़ा भावुक होकर बोला, बेटी, आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर उसने खंडहर का बड़ा दरवाजा खोला। राहुल और गुड़िया की आंखें फटी रह गईं। अंदर बहुत बड़ी मशीनें और मोटी प्लास्टिक शीट्स रखी थीं। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं पहले शहर का बड़ा किसान था, ये सब अब तुम्हारा है, जाओ अपनी फसल बचा लो। दोनों पूरी रात मेहनत करके पूरे गांव की फसल ढक देते हैं। सुबह भयंकर ओले पड़ते हैं, लेकिन गांव की सारी फसल बच जाती है। गांव वाले खुश होकर राहुल और गुड़िया को गले लगा लेते हैं। ठाकुर शर्म से सिर झुका लेता है। तभी राहुल मुस्कुराकर कहता है, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जिसके दिल में इंसानियत हो।